हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ सेमी circular ring of radius r, one end of spring constant k and natural length r is attached at end a as shown in the figure. The another end of the spring is fixed to a massless bead which can slide without friction on the ring. The bead is placed in such a position that the spring makes an angle 30 degree with the diameter AB. Then acceleration of the bead when it is released is the system lies on a horizontal plane. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as a restoring force which is given as K into X. यानी हम किसी भी स्प्रिंग पे जब फोर्स लगाते हैं और स्प्रिंग पे फोर्स लगा के इसको इसकी मीन पोजीशन से या तो एक्सपेंड करते हैं या तो कंप्रेस, उस पर्टिकुलर केस में अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में एक अपोजिट फोर्स एक्ट करता है जिसको रिस्टोरिंग फोर्स का हम नाम देते हैं, एंड इट इज गिवन एज K इंटू एक्स. के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग है जिसकी जो रेडियस है वो हमारे पास R के बराबर दे रखी है, एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास K के बराबर दे रखा है. जो स्प्रिंग है इसकी जो नेचुरल लेंथ है ये R के बराबर है, यानी वी कैन से हियर नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज गिवन एज R. नाउ हमको इसको इस तरीके से कंडीशन में स्टैब्लिश करते हैं कि किसी पर्टिकुलर केस में ये रिंग जो हमारे पास गिवन है इसके डायमीटर के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है. यानी अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये इसकी रेडियस हो गई R. इसी तरीके से हम यहाँ पे B पॉइंट को अगर O से मिला दे तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आएगी ये भी रेडियस के बराबर होगी. तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा. नाउ यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट और इसको यहाँ पे x कंसिडर कर लूं तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये भी x के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने जो O पॉइंट है इसे यहाँ पे एक तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज किया है. तो जो ये लेंथ होगी A से B ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. और अगर मैं AB की यहाँ पे बात करूं तो वी कैन से इन ट्रायंगल AO, और इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया M. इस ट्रायंगल के थ्रू मैं यहाँ पे जो A से M की डिस्टेंस है यानी जो x है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ. तो जो x की वैल्यू होगी दैट विल बिकम r cos थीटा. नाउ यहाँ पे अगर हमारे पास r cos थीटा की वैल्यू x के बराबर आ गई तो M से लेके जो B तक की डिस्टेंस होगी ये भी हमारे पास x के बराबर आएगी, एंड दिस विल आल्सो बी r cos थीटा. बेसिकली हमने यहाँ पे ये जो x है इसको इसलिए कैलकुलेट किया है ताकि यहाँ पे जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की उसके कंपैरिजन में कितना एलोंगेशन हुआ है वो हम देख पाए. यानी एलोंगेशन होने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसकी जो टोटल लेंथ होगी दैट विल बिकम 2x, जिसको हम लिख सकते हैं 2r cos थीटा के बराबर. नाउ यहाँ पे एलोंगेटेड जो लेंथ है उसके कंपैरिजन को अगर हम यहाँ पे देखें विद द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग तो वी कैन से हियर जो हमारे पास डेल एक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 2r cos थीटा माइनस r के बराबर. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री है तो वी कैन से दिस विल बिकम cos 30 डिग्री माइनस r के बराबर. यहाँ से cos 30 की वैल्यू √3/2 के बराबर होती है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम √3 - 1 इंटू r. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. नाउ यहाँ पे हमसे एसिलेशन पूछा गया है बीट का. तो एसिलेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले इस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनको कंसिडर करेंगे. नाउ वी नो दैट अगर यहाँ पे बीट इस कंडीशन में है तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा, और यहाँ पे क्योंकि हमने इसको एक तरीके से एलोंगेटेड कंडीशन में रख दिया है तो इस पे जो स्प्रिंग फोर्स काम करेगा दैट विल बी इक्वल टू kx. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जब हमने इसको रिलीज किया तो इस पे जो टोटल फोर्स की वैल्यू होगी तो वी कैन से दैट विल बिकम k इंटू एक्स. तो हमसे पूछा गया द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू अ मासलेस बीड व्हिच कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन द रिंग. तो जैसे हमने यहाँ पे इसको B पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है तो ये यहाँ पे एक तरीके से मूव करने के लिए फ्री है, यानी यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं कर रहा है. एक तो इसका जो वेट है mg ये एक्ट करेगा, दूसरा इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है kx वो हमें देखने को मिलेगा. तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी कंडीशन बनेगी या जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा, एंड वी नो दैट जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ अप्लाइड फोर्स,
और यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू होगी, अगर हम उसको रिस्टोरिंग फोर्स से कंपेयर करें, मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम होंगे पर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज k इंटू डेल एक्स। और डेल एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज गिवन एज r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। ये हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिकली जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम मास यहाँ पे m लेंगे बीट का, इट विल बिकम m इंटू ए इक्वल्स k इंटू आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बिकम k इंटू आर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 divided by m. This will be the acceleration for the given condition. So from the given question we can say here acceleration of the bead when it is released is root 3 minus 1 k into r divided by m. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.